बाबा की दुकान लहठी भंडार। आज हमारा एक के मकसद है पता करना कि असली दुकान कौन सी है। ये असली बाबा लहठी कौन सी है? ये भी असली है। वहाँ लिखा है वही पुरानी ओरिजिनल दुकान। इसीलिए तो हम कंफ्यूज हैं। यहाँ कब से चल रहा है ये लहठी का काम? पूर्वजों का काम है। लालू जी के बेटे के साथ दुकान में रखे हो, उसको वहाँ नहीं लगाए क्योंकि उनका अभी सरकार नहीं है। दादा अरे गुरु, अब जरा सामने वालों की भी कहानी सुनो। हम फिगर आउट नहीं कर पा रहे कौन सा बाबा लहठी असली है। टैलेंट टॉप में सौरभ जी को हम पहचान रहे कि हाँ सौरभ जी हैं। हाँ। अभी भैया को हमने बताया तो भैया है, कोई ब्रांच नहीं है हमारा। नहीं है ना। हाँ। तो बस वैसे हमारा भी एक ही है, ब्रांच नहीं है दोबारा। आप क्या करते हैं शाहरुख साहब? सर मेरा बेकरी शॉप है। यार हमारे दोस्त का आज बर्थडे है, अभी बंद तो नहीं हुआ तुम्हारा दुकान? नहीं सर। अरे सब लोग बधाई दीजिए भाई इनको। बहुत बढ़िया। अब बिहार अपनी किस्मत की चाबी किसको सौंपेगा, तेजस्वी या नीतीश या प्रशांत? 14 नवंबर के बाद तुम्हारी बेकरी से कौन मिठाई और वो केक ले जाएगा, ये बताओ। इस बार बदलाव चाहिए। तेजस्वी जी आए, वो बोले कि हर घर से नौकरी देंगे। कहाँ से नौकरी देंगे? ये फेक वादा हुआ ना। मुद्दा यही है कि सब लोगों को रोजगार चाहिए। वैसा नेता होना चाहिए जो विजन उनका क्लियर हो। किसका विजन क्लियर है बिहार में? किसी का भी नहीं है। हम लोग मुजफ्फरपुर में हैं और मुजफ्फरपुर जिन चीजों के लिए मशहूर है उसमें लीची है, लहठी है। लहठी यानी कि लाख का काम। और किस चीज के लिए मशहूर है? लहठी और लीची मुजफ्फरपुर, ये दो ही हमारे फेमस है चीज। तो ये कौन सा मार्केट है? ये हमारा इस्लामपुर चूड़ी मार्केट। इस्लामपुर चूड़ी मार्केट है। और जैसे अभी तक नहीं पता कि ओरिजिनल अग्रवाल स्वीट कौन सा है, ओरिजिनल जैन शिकंजी कौन सी है, या सिलाव में तो हमको पता चल गया था कि असली काली साग खाजा कौन सा है। तो यहाँ पे भी इतनी सारी दुकानों पे बाबा बाबा ये बाबा वो। अब ये दो दुकानें आमने सामने जिनके बीच ये प्रतिस्पर्धा चल रही, तो हम जरा आज पता करते हैं। इसमें लिखा हुआ है वही पुरानी बाबा वाली ओरिजिनल दुकान, बाबा लहठी 555 ओरिजिनल की पहचान। एक ये दुकान है सैफ साहब की और एक ये सामने की दुकान है। दोनों के लोगो भी अलग अलग हैं। ये तो सीधे मुकाबला है। आपका क्या नाम है? नौशाद आलम। क्या करते हैं नौशाद साहब आप? इंडिया लहठी बगल में। अच्छा, आपकी भी लहठी है। तो आप बताइए असली बाबा लहठी कौन सी है? ये भी असली है। मतलब सब ओरिजिनली माल बिकता है। नाम बाबा धाम वहाँ लिखा है वही पुरानी ओरिजिनल दुकान। लिखा हुआ है। इसीलिए तो हम कंफ्यूज हैं। आज हमारा एक के मकसद है पता करना कि असली दुकान कौन सी है। सभी है, माल ओरिजिनल मिलना चाहिए सभी जगह। बाबा एक वर्ड है। बाबा के नाम से शॉप्स खुली। अब कौन से बाबा के नाम बाबा से? गरीबनाथ बाबा, हमारे जो मंदिर है यहाँ पे फेमस मंदिर गरीबनाथ बाबा, उसके नाम से एक शॉप खुली बाबा लहठी 555 अपने एक वर्ड दिया हम लोगों ने, ठीक है, हमारे पूर्वजों ने। बस ये चीज हुई। अब ये चीज क्या है कि बाबा लहठी फेमस हो गई। मुजफ्फर हम लोग ऐश्वर्या को लहठी पे जो भी सेलिब्रिटीज को भेजे तो एक फेमस हो गई नाम। ये लहठी भी बाबा ऐश्वर्या की पसंद। ये ऐश्वर्या की पसंद, ऐश्वर्या को लहठी गई थी। इसके पीछे भी रीजन है। ये लहठी गई थी ऐश्वर्या किसकी को, दुकान से मैं गई थी? बताता कौन सी बाबा हूँ, लहठी जस्ट से? मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको। ये लहठी गई थी, लोग बोलेंगे कि बाबा लहठी भेजा, नहीं, मुजफ्फरपुर लहठी संघ ने भेजा था। एक नाम चाहिए, एक किसी चीज को भेजने के लिए एक एड्रेस चाहिए, तो बाबा लहठी का एड्रेस दिया कि एक फेमस शॉप थी यहाँ पे, बस बाबा लहठी के नाम से। वाली बाबा लहठी थी। आप 1956 से पता कर लीजिए, यहाँ पे आप खड़े हैं। एसोसिएशन की तरफ से गई थी। एसोसिएशन की तरफ से, हाँ। ताकि कोई दुकान ये क्लेम ना करे। जी, लेकिन लोग सब बोलते हैं मेरी तरफ से गई, ऐसा कुछ एसोसिएशन की तरफ से गई। नाम डालना पड़ता है सर, नहीं डालेंगे तो कैसे जाएगा? यहाँ कब से चल रहा है ये लहठी का काम? हमारे पूर्वजों का काम है। अरे कितने साल से? कम से 60 साल से तो हम लोग देख रहे हैं। 50 है। हाँ, हम लोग बचपन से ही देख रहे हैं बाप दादा तक। और सब कारीगर वगैरह लोकल का ही होता है या बाहर से आता है? मैन्युफैक्चरिंग टोटल चीज यहाँ पे खुद की बनती है, हमारे खुद के कारीगर होते हैं ये सब। लहठी कहाँ से बनता है? ये लहठी एक फसल होती है जो लाख होती है, वो लाख से वो बनती है चूड़ियों लाख को। कहाँ से आता है? लाख ये खेती होती है जो बलरामपुर से आती है। बलरामपुर जी, वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल जी। वहाँ से लाख की खेती होके आती है। लाख की खेती होके आती है। फिर हम लोग इसको हैंडीक्राफ्ट आइटम है, हस्तकला से इसको लहठी का रूप देते हैं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब जरा सामने वालों की भी कहानी सुनाओ, फिर उसके बाद खरीदारी करें। सब लोग बोलेगा, लेकिन चीज जो प्रैक्टिकल है वो बताएंगे हम। गाइड, आज हमको पता करना है कि हमारे फोटो लेके जी दिखाने, हमारे श्री आवाज मोहम्मद कुमार के साथ फोटो है। हाँ, आते रहते थे। ये अरे श्री तुमने देखा वो मोहन है, नीतीश बाबू के साथ फोटो है, ये हमारे लालू जी के साथ भी फोटो है। लालू जी के बेटे के साथ है, हमेशा हमेशा मिलते रहते हैं। लालू जी के बेटे के साथ तेजस्वी दुकान में रखे हो, उसको वहाँ नहीं लगाए क्योंकि उनका अभी सरकार नहीं है। दादा अरे गुरु, ये दादाजी के साथ नीतीश आते का हैं। सरकार है तो नीतीश का फोटो बाहर है और लालू का बेटे का फोटो। वो आएंगे दुकान पे, वो भी आ जाएगा। हाँ। आप लोग का बस क्लिप होना चाहिए और क्या। अच्छा, है ना सर? उनका मोबाइल में रखे हो अभी? एयरपोर्ट पे मुलाकात हुए थे ना, इसलिए उसका पिक्चर है। नहीं तो उनका लगाया नहीं है, भी आ जाएगा। जिसका सत्ता है। दुकानदार आदमी बड़ा सियाना होता है। आपका क्या नाम है? हमारे भी है। हाँ? उजाला उजाला। क्या करते हैं उजाला साहब? जूता बेचते हैं। जूता बेचते हैं। कौन सा असली बाबा है ये बताइए? सब असली है। हाँ चलिए साहब, अब ये दूसरी दुकान है, इसमें भी लिखा हुआ है ओरिजिनल की पहचान, बाबा की दुकान। हाँ भाई, मैं ये पता करना चाह रहा हूँ
ये आमने सामने दो दुकानें हैं, तो असली कौन सी है? नमस्कार कैसे है क्या सर? नाम है आपका? मिराज गौरी। मिराज साहब, जी जी जी। ये आपकी किनकी फोटो लगी हुई है? वो ये हमारे दादाजी की फोटो है। दादाजी की। हाँ हाँ क्या हाँ। नाम था उनका? हाजी मोहम्मद मुनीर, लेट हाजी मोहम्मद मुनीर। हाजी मोहम्मद। ये सबसे पुरानी दुकान है, और इससे पहले भी आप चुनावी दौरे में आए थे तो पिछली बार आए थे, पिछली बार आए थे 2020 में। गाइस, यही वो शहर है जहाँ पे हमारा चुनावी दौरा ठहरा था, क्योंकि वो कोविड का समय था और रजत सेन जी जो हमारे डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, उनको यहाँ पे कोविड हो गया था, फिर हम लोगों को लौटना पड़ा था और हम लोग गाड़ी से गए थे फिर यहाँ से दिल्ली तक। और फिर जब पिछली बार बिहार इलेक्शन की काउंटिंग हुई थी तब हम लोग आइसोलेशन में थे, तो हमने अपने अपने घरों से काउंटिंग में जुड़े थे। तो ये बताइए, यहाँ सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन है? हाँ चाचा, कैसे हैं? आधा वर्ष से ठीक है, खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद। साजिद साजिद साहब। तो वो सामने वाले भी कह रहे हैं असली पहचान ऐश्वर्या राय का फोटो लगा रखा है उन्होंने, नीतीश के साथ उन्होंने भी फोटो लगा रखा है, आपने भी नीतीश कुमार और नंदकिशोर यादव के साथ फोटो लगाया है। हमारे नाम से तो यहाँ पे 10 कॉपीराइट है। हाँ। सब समझना आपको है, न्यू बाबा, श्री बाबा, चौवन बाबा, 55 बाबा, सुपर बाबा, कुछ भी। फोटो उठाने का बात रहा तो फोटो तो आदमी कहीं से भी उठा के लाके लगा सकता है। अगर आप लेट हाजी मोहम्मद मुनीर को अगर जानते होंगे तो पहचान पाएंगे कि वो लाठी का जन्मदाता है। अगर आपने नहीं देखा है तो हम तो अपने दादा का ही फोटो आपको दिखा के बोलेंगे कि यही है, तो आप मान लेंगे एक बार के लिए। तो ये समझने की बात है और समझाने की बात है। तो आपने फिर ये सामने फिर कॉपीराइट का चक्कर नहीं है? वो कह रहे हैं हम असली, वो भी हंस रहे हैं, देखो वहां से सैफ हंस रहे हैं। नहीं देखिए, ये कमेंट हम नहीं कर सकते, ये आप हमारे से जानते हैं क्या कहा उन्होंने? कहा कि हम नहीं कहेंगे कौन नकली है, सब असली है। नहीं हाँ, पहचान। अच्छा, एक बड़े भैया मैं छोटा सा बात करें, ललन टॉप आपका चैनल है, हम लोग बहुत दिन से जानते हैं। तो हम लोग पहचानते नहीं, ललन टॉप में सौरभ जी को हम पहचान रहे कि हाँ सौरभ जी हैं। हाँ। अभी भैया को हमने बताया तो भैया है, कोई ब्रांच नहीं हमारा। नहीं है ना। हाँ। तो बस वैसे हमारा भी एक ही है, ब्रांच नहीं है दोबारा। अच्छा, हमारे क्या दुकान का साजिद नाम साहब है- ठीक कह रहे हैं? कितना उम्र है आपका? 45 साल 45 साल। और यहाँ कब से काम कर रहे हैं? करीब 32 साल 35 साल से। 10 साल की उम्र से यहाँ काम कर रहे हो? ये भी हमारे बहुत पुराने हैं। बड़ा तजुर्बा है गुरु आपको। ये भी हैं। आपका कितना उम्र है? 45 यहाँ सब उम्र बड़ा अंदाजे में बताता है, ठीक ठीक नहीं बताता है। इसलिए नहीं बता रहे कि बचपन से यही रह चुके हैं ना, इसलिए इनको पता ही नहीं, अपना बचपना तो यही काटे हैं। हाँ, अपना बचपन तो यही काटे हैं। अरे थोड़ा खरीदारों से बच के भाई। आपका क्या नाम है उस्ताद? मनोज भाई, क्या करते हैं? अरे थोड़ा मेरा टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है। हाँ, खरीदारी करने आए हैं? हाँ सर, पटना से। स्टाइलिश आदमी है, लुक एट हिम, नाइस शूज, एकदम बढ़िया घड़ी। कल आपकी गाड़ी को देखा था मौर्या के पे, यहाँ पे ताज के पास। हाँ, बहुत सारा गाड़ी अलग अलग जगह पे घूमता रहता है। चलिए, आपसे मिलकर अच्छा लगा, बहुत Thank you देखा मेरे भाई, थैंक यू। किसका लग रहा है चुनावी माहौल? क्या काम करते हो आप? मेरा टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है बिजनेस है। क्या लग रहा है चुनावी माहौल? घर कहाँ है आपका? पटना में ही? पटना में। यहाँ खरीदारी करने आए हैं? हाँ सिर्फ यहाँ पे खरीदारी करने आया हूँ। पटना का आदमी मुजफ्फरपुर में क्या खरीदारी करने आता है? यही लहठी का काम। ये बहुत पुराना दुकान है, मेरा पहले से मार्केट रहा है यहाँ पे। मैं बहुत साल 2012 से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। चुनावी माहौल किसका है? मेरे हिसाब से पूछिएगा तो फिर नीतीश कुमार, क्यों? क्योंकि मैं 2012 से मुजफ्फरपुर पटना अप एंड डाउन कर रहा हूँ। अभी जो आप जितना अच्छे से तरीके से आप आए हैं, जितना अच्छा आपको हाईवे मिल रहा है, पहले ये सब नहीं था यहाँ पे, तो ठीक है, सही है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फिरोज। फिरोज साहब, क्या करते हैं आप? अशोक की लाट लगी हुई है आपके फोन में। ये अपना दुकान है। ये अच्छा, आप ओनर हैं? अरे हमको एक बात बताइए, है कि हम फिगर आउट नहीं कर पा रहे कौन सा बाबा लेठी असली है, और उधर पीछे भी कहीं छोटा छोटा। आके गए थे यहाँ से। हाँ, तब तो यही एक खुला था। इस बार हमने देखा कि असली नकली का बड़ा मुकाबला बढ़ रखा है। उन्होंने भी लिख रखा है वही पुरानी ओरिजिनल दुकान। ये दुकान एकदम ब्रांडेड हो गई है बाबा के नाम से। हाँ और हमारे बाबा वही है, हाँ। उन्हीं का स्टार्ट किया हाजी हुआ है। साहब। हाँ जी साहब, 1932 से स्टार्ट है काम हम लोग का। अच्छा, तो क्या तो वजह लोग को ये हो गया ना कि बाबा के यहाँ कस्टमर बहुत है, हम भी बाबा का नाम रख लें। आप भी नीतीश के साथ फोटो लगाए, वो भी लगाए हैं? ये ओरिजिनल है। हाँ, अच्छा, वो दुकान पे आए थे? जी हाँ, अच्छा, विजिट के दौरान। जी जी जी। और सब आजकल एआई का जमाना है, कुछ अपनी पहचान बनाने के लिए कॉपी लोग कर रहे हैं, और ओरिजिनल कस्टमर का हमारे को नाम दिया हुआ है कि बाबा की दुकान लहठी भंडार। ये जो वर्ड है लहठी भंडार, ये हमारा है, और हमने जो निजायज आजकल बहुत सारे लोग कॉपी करने का कोशिश कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो सर ब्रांड का ही क्या नाम कॉपी है? होता है। शाहरुख अली क्या रहमान। कह रहे हैं? ब्रांड का? सर ब्रांड का ही तो कॉपी होता है ना सर। जी जी जी। आप क्या करते हैं शाहरुख साहब? सर मेरा बेकरी शॉप है। बेकरी शॉप है, कहाँ पे? यही सामने साधना बेकरी।
यार हमारे दोस्त का आज बर्थडे है, अभी बंद तो नहीं हुआ तुम्हारा दुकान? नहीं सर, अभी खुली हुई है। क्या रेट चलता है सबसे बढ़िया केक का? नहीं बिल्कुल आप सर, ये बहुत ही प्यारी और खुद की मैन्युफैक्चरिंग है इनका केक के लिए, और पूरे सबसे बढ़िया बनाते हैं केक मतलब कि टोस्ट टेस्ट के बाद कुछ अंदाजा मिलेगा। टोस्टेड केक बनाते हो। तो हमारे मोहन भाई का आज हैप्पी बर्थडे है, तो अभी हम आप भाई। हाँ, भाई सब लोग बधाई दीजिए भाई इनको। बहुत बढ़िया। चलिए, तो कौन सा केक खिलवाएंगे, कितने रुपए का मिलेगा? सर इसमें रेट की क्या बात है सर, अभी खिला देंगे। अरे नहीं भैया, दुकान है तो हाँ? नहीं सर, अभी खिला देंगे। दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना है ना भाई, व्यवहार अपनी जगह है, प्रेम व्यवहार भाई। पर गले में बैठे हैं तो वहाँ कोई प्रेम व्यवहार नहीं। क्या लग रहा है चुनावी माहौल? चुनावी माहौल इस पर क्या कमेंट किया जाए? अरे आप हमारे वीडियो बना रहे हैं? वाह साहब, नमस्ते नमस्ते। क्या नाम है आपका? हाँ जी, अनीता जी, क्या करते हैं आप? जी मैं टीचर हूँ, टीचर हैं प्राइवेट स्कूल में, छोटे बच्चे। प्राइवेट स्कूल में। क्या लग रहा है चुनावी माहौल अनीता जी? सर चुनाव से तो मैं दूर रहती हूँ, राजनीति से उतना मुझे वोट पता डालने नहीं जाती होता। हैं? हाँ डालती तो हूँ। कोई नेता ठीक लगता है? नेता तो लगते हैं, लेकिन पता नहीं अभी कौन का से जो नेता माहौल ठीक है सर, राइट है। हम बताइए कौन अभी से का नेता? जो माहौल है बोलना सही नहीं समझ रहा है। नहीं बिल्कुल सही है। क्या भाई अपने मन की बात कह लेकिन सकते सर, हैं? मन की बात तो अभी तक नहीं, मन की बात तो नरेंद्र मोदी करते हैं, पर आपके जो मन में है वो बोलो नहीं अपनी बात। सर, मन की बात कोई भी कर सकता है, और हमारे नीतीश कुमार जी अभी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है नौजवान तुम्हारा? आरव, क्या करते हो? स्कूल में पढ़ता है, पढ़ाई कर रहे हो। चलो बढ़िया। हाँ भाई शाहरुख साहब, जी सर। क्या लग रहा है माहौल मुजफ्फरपुर का? माहौल तो सर बहुत गर्म है। 14 नवंबर के बाद तुम्हारी बेकरी से कौन मिठाई और वो केक ले जाएगा, ये बताओ। अब तो ये सर उसी दिन पता चलेगा। भैया वो गोल गोल जवाब अरे। एकदम। बिहार का प्रबुद्ध मतदाता हाथ नहीं धरने देता है। जी, यही तो खास बात है ना। क्या सब मुद्दा ये- क्या है? शाहरुख का मुद्दा क्या है? हमारा कोई मुद्दा नहीं है सर। अरे यार कुछ तो मुद्दा होगा, फिर चुनाव है, 5 साल में कुछ तो डिमांड होगा। और डिमांड क्या रहेगा सर, बस अपना अपना लोग अपना काम करते रहें, सही तरीके से काम करते रहें, और इससे ज्यादा क्या रहेगा। तो गड़बड़ कौन करता है? गड़बड़ वही लोग करते यही हैं। है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आसिफ है, तुम्हारे दोस्त हैं? हमारा दोस्त है। हाँ चलो तुम ही बोल लो खुल मुद्दा के। यही है कि सब लोगों को रोजगार चाहिए। हाँ देखिए जो भी यहाँ पे लोग हैं, हमारा खुद का बिजनेस है, हमारा भी आगे दुकान है सिटी ऑप्टिकल, लोटस वॉच हमारी भी दुकान है, और सबको रोजगार चाहिए, और आगे बिजनेस में भी कुछ सुधार चाहिए, जीएसटी वगैरह कम होना चाहिए, ये सब मुद्दा है। क्योंकि हम लोग का जो व्यापार है उसमें बहुत चोट हो रहा है, छोटा व्यापारी मारा जा रहा है, बड़ा व्यापारी बढ़ा जा रहा है, ये मुद्दा है। ये विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है आपकी नजर में? हमारे कि नजर आप में तो ये कारोबार है, क्योंकि हम कारोबार करते हैं, बिल्कुल। हमारे वाले। मुद्दा ये है जो मैं आपको बताया। पर कई लोग कहेंगे कि ये सेंट्रल का मुद्दा है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है, यहाँ से भी जाते हैं। कि हम लोग तो अपनी सरकार को ही ना बोलेंगे, जो हमारे पास आएंगे उनको ना बोलेंगे। सांसद यहाँ के कौन है? अभी तो सांसद हूँ, ये कौन है? अभी सांसद नाम भूल नाम याद नहीं आ रहा। अरे तो फिर बोलोगे किसको? अभी कौन तो है जो अजय हमारे निषाद को? पास जो है, अरे रुक जाओ, पहले जवाब दो। हैं? अजय निषाद जो भाजपा से जीते थे पहले, फिर कांग्रेस में आ गए, उनको कौन हराया? है तो पूरा तो सही से याद नहीं है मुझे, हाँ जो अभी हम लोग देख रहे हैं उसी पे बात कर। तो प्रतिनिधियों का नाम तो याद रखना पड़ेगा ना। तो बिहार में नहीं, हाँ वो बंगाल में रहते हैं, इसीलिए आप यहाँ रहते हैं? बिल्कुल बताइए, रहते हैं। कौन है सांसद आपके? विजेंद्र चौधरी विजेंद्र चौधरी सांसद है आपके? हैं? जी, वो तो विधायक विधायक है, है। कांग्रेस के हैं, वो विधायक है। सांसद कौन है मुजफ्फरपुर से? कांग्रेस हाँ। के सांसद उतना पॉलिटिक्स का तो हाँ? राजभूषण चौधरी, राजभूषण चौधरी हैं। बीजेपी से लड़े थे, जेडीयू से? वो लड़े थे बीजेपी, उसके पहले कांग्रेस बीजेपी पलटी हो गया था इस बार, यहाँ उधर के इधर आ गए थे। हाँ ये दोस्तों वही मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट है, हालांकि चुनाव विधानसभा का है, जहाँ से जॉर्ज साहब 77 में 78% वोट लाके चुनाव जीते थे, जिस टाइम वो जेल में। और यही वो मुजफ्फरपुर है जहाँ जॉर्ज साहब को सिर्फ 22,000 वोट आया था 2009 में, जब वो नीतीश से अलग हुए थे और उनका बुरी तरह जमानत जब्त हुआ था। तो दोनों रंग उन्होंने यहाँ देख लिए थे। बड़ी ऐतिहासिक लोकसभा है मुजफ्फरपुर की। हाँ तो भाई, अरे गुरु सुनो, किसी भी पार्टी का हो विधायक सांसद, नाम याद रखना, और व्यापारी हो जाके उनका नेताजी का बाँह पकड़ के जी अपनी बात पूरे हक से कहनी है। एकदम हक से तो नाम तो याद आपके रखना। जरिए ना पहुंचाऊंगा मैं, हाँ आप ही के जरिए ना पहुंचाऊंगा। हमने तो इसीलिए रिकॉर्ड कर लिया है। हाँ?
जैसे क्या नाम है आप लोगों का? ऋतुराज भारद्वाज। क्या करते हो गुरु? पढ़ाई करता हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हो? अभी तो जनरल कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सरकारी नौकरी का जी तैयारी? बिल्कुल। तो मान लीजिए सरकारी नौकरी में हो जाता है तब तो बहुत अच्छा, और नहीं होता है तब क्या करोगे? यही तो प्रॉब्लम है ना हम लोगों का बिहार में। कि कोई स्किल नहीं सीख रहा है कुछ? स्किल सीख के भी कुछ नहीं कर सकते ना, घर से दूर जाना है। अगर स्किल करते तो हमें जाना होगा साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में क्या, स्पेशली बिहार में तो कुछ है ही नहीं। एंड किसी ने मुद्दा बनाया इस बात को? हाँ, मुद्दा तो बनाया था। किसने? प्रशांत किशोर जी ने मुद्दा बनाया क्या था। हुआ? और प्रशांत किशोर जी ने मुद्दा बनाया था, लेकिन फिर वो अपने मुद्दा से भटक करके ना वो धर्म की पॉलिटिक्स पे आ थोड़ा गए। रास्ता दे दीजिए भाई, कस्टमर को मत रोकिए। हाँ, किस पे आ गए? वो धर्म की पॉलिटिक्स पे आ गए। ऐसे? जैसे कि उनका एक दो बयान जो हमको अच्छा नहीं लगा, वो जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वहाँ पे जो लोग ज्यादा है उनके फेवर में बोल रहे हैं, लाइक आपका होना चाहिए, आपका होना चाहिए। जबकि हमारे यहाँ है कि वैसा नेता होना चाहिए जो विजन उनका क्लियर हो। किसका विजन क्लियर है बिहार में? किसी का भी नहीं है। फिर क्या करोगे? देखते हैं जो बेटर, जो मतलब लोकल में जो बेटर ऑप्शन हम लोग को दिखेगा उसी को देंगे। में जो सही विधायक लगे लोकल उसको क्योंकि किसी ठीक बोल रहे हैं ये लोग? हाँ बिल्कुल, सबका सेम ही एक ही। सब लोग तैयारी कर रहे हो? हाँ सब लोग तैयारी कर रहे हैं। अब जैसे सर यहाँ पे सर कल्चर ही बना हुआ है गवर्नमेंट जॉब का है, कुछ यहाँ पर कोई इंडस्ट्री है नहीं जो हम लोग आगे अब जैसे सर हमारे ये कि तेजस्वी जी आए, वो बोले कि हर घर से नौकरी देंगे। कहाँ से नौकरी देंगे? ये फेक वादा हुआ ना। मतलब कुछ वादा ऑथेंटिक हो जिसमें हम लोग को। नेता लोग तो वादा करते ही, गलत वादा नहीं, वो तो वादा ही करेंगे, रुझान के लिए करेंगे। वादा करते ही हैं। सब जुमला है। इनसे मैम से पूछना है। नमस्ते मैम, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम आरती है। क्या करती हैं आप आरती मैम? मैं टीचिंग करती थी, अभी करती नहीं हूँ। मैं बिहार में रहती नहीं हूँ एक्चुअली, तो मुझे बिहार का, मैं हूँ यहीं से, मैं मुजफ्फरपुर से ही हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं से हूँ, बट मैं अभी बाहर से नहीं रहती हूँ। मैं गुजरात में रहती हूँ, नरेंद्र मोदी के स्टेट में रहती हूँ। नरेंद्र मोदी से क्या फर्क है गुजरात और बिहार में डेवलपमेंट के लेवल पे? अभी मुझे काफी अच्छा लगा। मैं बिहार आई और मैं गई बाई रोड में मुंगेर एंड देवघर गई, एंड रात 12 बजे मैं आई। मुझे अच्छा लगा। पर यहाँ सब नेता लोग बोलते हैं कि ट्रेनें चलवा दी हैं, फैक्ट्री गुजरात में लगाते हैं, लेबर भर के बिहार से ले जाते हैं। हाँ, बिहारी तो वहाँ बहुत है, बट मुझे भी बिहार अच्छा लगा। डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछो तो रोड्स काफी अच्छे हैं एंड लाइट काफी अच्छा है, दो चीजें। एंड लॉ एंड ऑर्डर भी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं रात 12 बजे आई और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। ये हमारे नमस्कार। हाँ, देखिए आप नेताओं के वायदे की बात कर रहे थे। दुकान पे आने से पहले हमने भी अपनी धर्मपत्नी से वायदा किया था, जा रहे हैं मुजफ्फरपुर, आपके लिए खरीदारी करेंगे। तो ये काम तो चलता रहे। फेमस है मुजफ्फरपुर का अपना। हाँ, लीची लीची, ला से लाठी, लाठ से लिट्टी। हाँ, 3 लाख। तीन। एक इसमें और जोड़ लीजिए जी, लाउड पना। इतना जोर जोर से सब कोई हॉर्न बजा रहा है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी दिन मुजफ्फरपुर में, शहर में ध्वनि प्रदूषण भी मुद्दा बने। एकदम सड़क पे चलना दूभर है। बिल्कुल। तो लिट्टी, लीची, लैठी तो ठीक है, पर ये जो लाउड पना है हॉर्न वाला, ये बड़ा दिक्कत है। इस चीज को भी देखा जा रहा है और बहुत पहले से बहुत ज्यादा सुधार हुआ है मुजफ्फर में। बहुत ज्यादा ट्रैफिक का जो सिस्टम था पहले से, आज से 5 साल पहले और अभी बेहतर, बहुत बेहतर हुआ है। क्या लगता है आपको? क्या नाम है आपका? रियाज साहब, अब बिहार अपनी किस्मत की चाबी किसको सौंपेगा, तेजस्वी या नीतीश या प्रशांत? इस बार बदलाव चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बदलाव नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा। कौन सा बदलाव चाह रहे हैं? कौन सा बदलाव चाह रहे बताएंगे ना? बताइए कौन सा बदलाव? जब तक सरकार चेंज नहीं होगा तो किसका आएगा फिर चेंज? देखिए, आरजेडी भी है और नीतीश जी भी है, दोनों है। अभी दोनों का पल्ला भारी है, लेकिन आप देखो ये दुकानदार आदमी हो गया, इसे और कैमरे पे नहीं बताना है। अभी इनका ट्रेनिंग चल रहा है, तुरंत उसने फ्लिप किया। नहीं, बदलाव देखो, बदलाव का मतलब तुम्हारे हिसाब से नीतीश तो नहीं, क्योंकि नीतीश तो कंटिन्यूटी है। हाँ, बदलाव में कौन, तेजस्वी या प्रशांत? तेजस्वी भी है और प्रशांत किशोर भी, दोनों आदमी। ये तो हमको भी दिख रहा है, तुम्हारे हिसाब से कौन है? नया जनरेशन है तो अभी आरजेडी को भी आना चाहिए मौका। आरजेडी बिल्कुल, खुल के बात कही आपने। बिल्कुल। ये दुकानदारों पे इतना प्रेशर रहता है ना कि अरे साहब धंधे पानी का सवाल है। बदलाव तो जरूरी है सर। पिताजी आपके नेता हैं क्या? नहीं, पापा हमारे अपने आगे वाली शॉप पे बैठते हैं। होलसेल आगे भी एक शॉप है? हाँ, होलसेल। अच्छा, तो वैरायटी वहाँ ज्यादा मिलेगा कि यहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। चलिए गाइस, अभी देखिए, अभी हमको और बताया गया कि यहाँ पे आगे समोसा कहाँ अच्छा मिलता है?
हाँ बिल्कुल। भारत के बगल में क्या है? महाराजा। अभी हम लोगों को महाराजा जाना है, उसके पहले बेक्ड वो केक खरीदना है, रोस्टेड केक लेना है, और महाराजा पे जाके समोसा खाना है, उसके पहले लेटी खरीदारी करनी है। बाकी लोगों से पूछताछ तो जारी है, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप। मेरे मुजफ्फरपुर के दोस्तों, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ, इतने सारे बाबा हैं, कौन सी दुकान पे जाया जाए। शुक्रिया।